नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि महाराज परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई और यह भी बताएंगे कि महाराज परीक्षित की एक गलती के कारण ही कलयुग का आरंभ हुआ था। कलयुग के आरंभ होने के कारण व कलयुग के आगे बढ़ने के कारण ही प्रत्येक जीव जंतु मनुष्य की आयु कम व पतन होना चालू हुआ था और यह पतन कलयुग के अंत में अपनी चरम सीमा पर होगा। इस कारण मनुष्य एक जानवर की भांति व्यवहार करेगा व नरभक्षी हो जाएगा। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाराज परीक्षित ने भगवत पुराण सुखदेव गोस्वामी जी ऋषि से सुना था और यह हम सभी जानते हैं कि भगवत पुराण सभी पुराणों का निचोड़ है, जो भगवान श्री हरि विष्णु की सभी लीलाओं का वर्णन करता है। महाराज परीक्षित ने भगवत पुराण को सुनने के बाद संपूर्ण आत्मज्ञान व ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त हुआ था। भागवत पुराण सुनने के बाद महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं, हे मुनिवर, आप अत्यंत दयालु हैं व आपसे ही मुझे जीवन का उद्देश्य प्राप्त हुआ है व मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। अब मैं ध्यान में बैठकर स्वयं को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में जीवित अर्पित करना चाहता हूँ। अब मेरे गहन इच्छा है कि मैं भगवान के ध्यान में ही रहकर अपनी देह का त्याग करूं। अब आप मुझे आज्ञा दें। तभी परीक्षित महाराज सहित सभी साधुओं ने सुखदेव गोस्वामी जी की आराधना की और गोस्वामी जी वहां से प्रस्थान कर गए। अब महाराज परीक्षित गंगा नदी के किनारे कुश घाट पर पूर्व दिशा में मुंह करके भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होकर एक स्थान पर बैठ गए। तभी तक्षक नाग ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके परीक्षित महाराज को काट लिया। उसके विष के कारण महाराज परीक्षित का शरीर मिट्टी में मिल गया। धरती से स्वर्ग तक सभी मनुष्य देवता दुखी हो गए। जब परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्हें एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी सांपों की आहुति दी जाने लगी। तब तक्षक ने देखा कि अत्यंत शक्तिशाली सांप भी यज्ञ की अग्नि में जल रहे हैं। तब उसने इंद्रदेव की शरण ली। जन्मेजय ने ब्राह्मणों से पूछा कि तक्षक की आहुति क्यों नहीं दी गई। तब ब्राह्मणों ने बताया कि तक्षक को इंद्रदेव ने शरण दे रखी है। तब जन्मेजय ने तक्षक के साथ इंद्रदेव को भी यज्ञ में भस्म करने का आदेश दे दिया। तब ब्राह्मणों ने मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया। मंत्रों के प्रभाव से इंद्र व तक्षक स्वर्ग से अपने विमान में धरती की ओर खींचे चले आने लगे। तब बृहस्पति ने देखा कि इंद्र मंत्रों की शक्ति से भस्म हो सकते हैं। तब बृहस्पति ने जन्मेजय को समझाया कि इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही होती है। महाराज परीक्षित को भी उनकी मृत्यु पिछले कर्मों के अनुसार ही प्राप्त हुई है। इसलिए हे राजन, इस यज्ञ में जो दूसरों को क्षति पहुंचाने की मंशा से आरंभ किया है उसमें अनेक निर्दोष भी भस्म हो चुके हैं। कृपया करके इसको रोक दीजिए। तब जन्मेजय ने यज्ञ को रोककर बृहस्पति की आराधना प्रारंभ की और इस प्रकार राजा परीक्षित की मृत्यु को प्राप्त हुए। इस वृत्तांत का अंत हुआ। वे दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल दी गैलेक्सी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक दूसरी पुरानी कहानी के साथ।